जब एक गवर्नमेंट के जो उसकी आवाम है वो उसके खिलाफ हो जाए, तो जब मुल्क की हालत इतने को बदतर हो जाए कि आवाम बाहर आने लग पड़े, तो वो गवर्नमेंट नहीं बचती। फिर बंगालियों में यूनिटी है, वो इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। कि सर तोड़ के धड़ से अलग करके लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान का ये वही शख्स है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की थी और जिसने पाकिस्तान के खिलाफ और जो है आवाज़ बुलंद की थी और एक साजिश की थी जिन्होंने 71 के अंदर कि बांग्लादेश के अंदर आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। शेख हसीना अपनी बहन के साथ जो है फरार हो चुके हैं। उन्होंने वजीर आजम के पद से इस्तीफा दे दिया और इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इस वक्त भारतीय मीडिया की चीखों पुकार बहुत ऊपर तक जा चुकी है। कुछ दिन पहले तक भारतीय मीडिया पर जो इंतहाई राइट विंग के इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे थे कि अगर शेख हसीना का इक्तदार चला गया तो एक तरफ हमारे उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान होगा, तो वहीं दूसरी जानिब हमारे बंगला स्पीकिंग पाकिस्तान हो। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आपको याद होगा जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, तो उस वक्त भारत ने शेख मुजीबुर रहमान की मदद की थी और इसी तरह के हालात क्रिएट करके वहाँ पर पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। मुक्ति बाहिनी जो उनकी सो कॉल्ड फौज जिसको आप कर सकते हैं, उसके बारे में मोदी साहब ने ये दावा किया कि इनको तो भारत ने ट्रेन किया था। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट होते ही और फौज जो बांग्लादेश की फौज है उसने वहां पे कंट्रोल लेते ही पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया हो चाहे पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, हर तरफ जो है दोस्तों भारत और बांग्लादेश के ऊपर ही बातें हो रही है। क्योंकि ये जो लोग हैं इनको पता है कि शेख हसीना की जो सरकार थी वो किस तरह भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखती थी और किस तरह बांग्लादेश के रिश्ते बनाए रखे हुए थे ये शेख हसीना सरकार। मगर आज ये जो तख्ता पलट हुआ है इसके बाद इन लोगों को लग रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और आने वाली सरकार भी जो है वो एंटी इंडिया रहेगी, ऐसा इन लोगों का मानना है। और भी बहुत सी बातें दोस्तों ये सोशल मीडिया और मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया पे हो रही है। करते वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भागना पड़ा उसको, हेलीकॉप्टर वो क्या back home to Rajit Doval and the New Delhi crowd and Agartala. Yeah. What irony! Do you find her indefinitely going into exile, और अगली हुकूमत जो आएगी will they be as pro India as her? नहीं और unlikely? इंडिया की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है अल्लाह के फजल से। इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश, ये ना भूले, इंडिया हैज लॉस्ट बांग्लादेश। क्योंकि ये बांग्लादेश तो वो समझते हैं ना ये हमारा जेब में है, मुट्ठी में है। पॉपुलर सेंटिमेंट मुझे नोट किया, मैं 2-3 दफा मैं ट्रैवल भी किया, मुझे बांग्लादेशी दोस्तों ने कहा कहते ये ना समझे कि जो नजर आता है ये क्राउड है अवामी लीग का और हसीना वाजिद का। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन कश्मीर, आज कश्मीर डे भी है बाय द वे, बिल्कुल 5 अगस्त देखा ना जो इंडिया ने जुल्म किया और सारा एनेक्सेशन किया, उसका सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन उसके खिलाफ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ढाका में हुआ 3 साल पहले। 3 लाख लोग निकले ढाका में बांग्लादेशी इन सपोर्ट ऑफ कश्मीर अगेंस्ट इंडिया। वो तो इंडियन एम्बेसी So India has lost Kashmir, you're saying, sir? कश्मीर तो लॉस्ट कर चुके हैं, पहले भी ऑक्यूपाइड टेरिटरी, दे हैव लॉस्ट बांग्लादेश। शेख हसीना चली गई हैं अपनी बहन के साथ इंडिया, वो वहाँ लैंड हो चुके हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आप? अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई हैं या किस तरह से गई हैं? अगर आप इस पे थोड़ा प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गई, क्योंकि एक तो उनकी फ्रेंडशिप इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो उनको सबसे पहला जो मुल्क नज़र आया वो इंडिया नज़र आया, इसीलिए वो अपनी बहन को लेकर लैंड हो गई इंडिया के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मुस्लिम कंट्री को चाहिए कि बजाय इसके कि इंडिया उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए था उन्हें। क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो हम मुस्लिम भी हैं, ठीक है ना, तो मुस्लिम बेस पे भी, और ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा भी रहा है, ठीक है, और हमारे नेबर्स भी हैं, तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ इंडिया की निस्बत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए थी। उस बेचारी पे मतलब ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो हमसे ज़्यादा ट्रस्ट इंडिया पे कर रही है। वो उन्होंने हमारे अगेंस्ट 1971 की जंग जो थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही थी ना, तो उन्होंने उस जंग में लड़ने वालों के लिए जो है वो 30% रिजर्वेशन सीट्स, जॉब का कोटा था वो रखा था। बांग्लादेश की हमारे साथ ताल्लुकात दुरुस्त है ही नहीं, वो तो हमें देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने
बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए कुछ अच्छे काम किए, लेकिन वो भारत नवाज पॉलिसियों में इतना आगे चली गई कि वहाँ के लोग जो हैं अच्छा वो उससे बुखारी तंग साहब, आ गए। ये जिस तरह से भारत के साथ जो कुर्बत थी हसीना वाजिद की, अब आपको क्या लगता है हसीना वाजिद के इस्तीफे के बाद क्या वो कुर्बत कम होगी? भारत की इन्वॉल्वमेंट? देखिए, हिंदुस्तान कोशिश तो करेगा, इसलिए कि उसको बांग्लादेश में अपने ज़राए को, अपने जो एजेंट्स हैं और जो अदारे या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए उसकी हमायत तो वो जारी रखेगा। लेकिन चूँकि हसीना वाजिद को सियासी पनाह देना ये एक बहुत बड़ा इकदाम होता है, इसलिए इससे तो इज्तनाब किया है भारत ने, लेकिन भारत अपनी तमाम तर दरअंदाजियाँ जो हैं वो वहाँ पर जारी रखे। मैम देखिए, शेख हसीना जो उन्होंने जो ये काम किया है ये सरासर गलत है। अब ये लाजिम तो नहीं है कि जिन्होंने 1971 की जंग में हिस्सा लिया है तो उन्हीं को सीटें दी जाएँ। देखिए, मुल्क तो सबका है ना, वतन सबका होता है, ठीक है। लाजिम नहीं है कि अब जिन्होंने कारकर्दगी जो पास्ट में दिखाई हुई सिर्फ उनको दिया जाए, जो अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं उनका भी हक उतना नहीं बनता है, ठीक है, चाहे वो बाद में आए हैं। और बात रही कि तख्ता उल्ट गया, ये मैम उल्टना ही था, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट के जो उसकी अवाम है वो उसके खिलाफ हो जाए, तो जब मुल्क की इतने को बदतर हो जाए कि अवाम बाहर आने लग पड़े तो वो गवर्नमेंट नहीं बचती फिर, ठीक है। ये पाकिस्तानी को सबर है कि जो पाकिस्तानी चुप घर बैठे हुए हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं ना है, बंगालियों में यूनिटी है, वो इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो अवाम है अब शायद ज़्यादा तरक्की कर पाए, मेरे ख्याल से ज़्यादा तरक्की होगी क्या? ज़्यादा तरक्की होगी क्योंकि मिलिट्री आ गई है, ठीक है। आप पाकिस्तान के पास देखें, ठीक है, पाकिस्तान ने अगर कोई तरक्की की है ना लास्ट, तो वो जो मार्शल लॉज है उन्हीं में की है। चाहे आप उनका जितना मर्जी गलत कह लें, ठीक है, लेकिन जो तरक्की हुई है पाकिस्तान की भी वही मार्शल लॉज में ही हुई है। तो अगर अब शेख हसीना मेरे ख्याल से इंडिया भाग गई है, शायद इंडिया भाग गई है, ठीक है। तो देखिए, उनके पास एक वेल्थ पावर थी, उन्होंने भागना था। कुछ दिन पहले तक भारतीय मीडिया पर जो इंतहाई राइट विंग के इंडियन पॉलिटिशियंस हैं वो ये कह रहे थे कि अगर शेख हसीना का इक्तदार चला गया तो एक तरफ हमारे उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान होगा तो वहीं दूसरी जानिब हमारे बंगला स्पीकिंग पाकिस्तान होगा, और हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि काफी अरसे से बायकॉट इंडिया मुहिम भी चल रही है। और ये सिर्फ कोटा सिस्टम नहीं है, ये शेख हसीना की वो डिक्टेटरशिप है जिसका आगाज 2009 में हुआ और जिसे कबूल करने से नई नस्ल ने इनकार कर दिया। ऑपोजिशन को जिस तरह से शेख हसीना ने निशाना बनाया, अभी तक ऑपोजिशन की जो सबसे बड़ी साबका वजीर आजम है नज़रबंदी काट रही हैं। ऑपोजिशन ने लेटेस्ट इंतखाबात जो हैं उनका बायकॉट किया। शेख हसीना औखा सौखा जैसे भी, और आपको मैं ये बता दूं कि शेख हसीना के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दिन पहले तक ये वही शेख हसीना है जिसकी एक जिसे कहते हैं ना कि अबरू की जुम्बिश पर ये मुकम्मल तौर पे पूरे का पूरा बांग्लादेश की रियासती मशीनरी, वहां की फौज, वहां की एस्टैब्लिशमेंट, वहां की ब्यूरोक्रेसी, वहां की फौज, वहां का निजाम उठक बैठक करता था। लेकिन आज वो हसीना वाजिद अपना बोरिया बिस्तर गोल करके बांग्लादेश की सरजमीन ही छोड़कर फरार हो। ये बांग्लादेश इंडिया का जो है पड़ोसी है और हालात बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ। ये चीज़ जो भी आई है ना, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इस तरह बांग्लादेश और इंडिया के असम का बॉर्डर लग रहा है, साउथ वेस्ट का लग रहा है, उसके अलावा और बहुत सारे बॉर्डर लग रहे हैं, बहुत लंबा बॉर्डर है। हाँ। इस मैटर के बाद अब रिलेशंस भी देखे जाएंगे। आपने बात की हिंदुओं की, अब वहाँ जो बांग्लादेश है वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, हिंदू भी हैं, और इसके अलावा और भी कम्युनिटीज़ होंगी जैसे माइनॉरिटीज़ की शक्ल में होती हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी हैं। तो वो तो इंडिया वाले तो ये देखेंगे ना कि अब हमारे लोगों का क्या बनेगा। अब जितना ये मैटर बांग्लादेश के लिए था उतना ये मैटर अब इंडिया के लिए बन गया। अच्छा। हाँ, अब उनका न्यूज़ जो है वो ये फैला रहा है जी अपने लोगों को सेव करो। हो सकता है बहुत सारे इंडियंस भी वहाँ पे हों, को अपने बिजनेस के लिए, किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई हो तो वो बिजनेस कर रहा हो। अब जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे फैली हुई है, अब इंडिया और बांग्लादेश के आने वाला रिलेशन कैसा रहता है बड़ा मैटर करेगा। अब हसीना वाजिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब जो नई जमात आएगी ये देखना पड़ेगा कि जो नई पॉलिटिकल पार्टी आती है वो बीजेपी के साथ कैसा चलती है। अगर तो इनके वो पहले वाले रहते हैं तो फिर तो नॉर्मल हो गया, लेकिन अगर नई पार्टी आती है वो इंडिया के साथ उस तरह नहीं चलती तो बहुत सारी चीजें ऐसी बिजनेस होंगे जो कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर लगाया हुआ है और वो उठा लेगा। इंडिया भी इन्वॉल्व हो गया इन सारे धरनों में। और ये जो रजीम चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस का भी हाथ आ रहा है कि यूएस ने उनसे जो है अपने लिए जो है ना मिलिट्री बेस मांगे थे और शेख हसीना ने इनकार कर दिया था। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच में बताया भी था। तो कह रहे कि ये अब जो है ना ये जो रजीम चेंज हुआ है ना ये इस तरह फेवर में आएगा
कि इसका जो फैसला होगा वह यूएस के फेवर में होगा और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पे जो है ना मिलिट्री बेस मिलेगा? मैं आपकी बात से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी खुश हो चुके हैं कि ये तख्ता पलट के बाद में, और अब इनको लग रहा है कि भाई भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तो खत्म हो चुके हैं और अब जो भी सरकार आएगी वो एंटी इंडिया रहेगी। तो पाकिस्तानियों ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ यार, क्योंकि आप जब भी इस तरह कुछ सोचते हो तो उसका उल्टा हो जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान को, तब यही लोग थे जो मिठाइयाँ बांट रहे थे, बंगड़े डाल रहे थे, और आज उन्हीं तालिबान को ये गालियाँ देते हैं। दोस्तों एक्चुअल में कंडीशन ये है कि ये तो इस तख्ता पलट के ऊपर काफ़ी खुश हो रहे हैं, मगर कंडीशन ये है या फिर सिचुएशन ये है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के कब 4 टुकड़े हो जाए इसका इन लोगों को भी पता नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ पे बलूचिस्तान KPK में किस तरह के हालात है उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है, और ये खुशियाँ मना रहे हैं बांग्लादेश में तख्ता पलट में। तो भाई एक बात बताओ, बांग्लादेश में कोई भी गवर्नमेंट बैठती है तो भारत के साथ उसको अपने रिश्ते, अपने रिलेशन ठीक ही रखने पड़ेंगे। इतनी बात याद में रखना, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, नहीं तो उसको उसकी औकात दिखाई जाएगी भारत की तरफ से, जिस तरह मालदीव को जो है आज घुटनों पे लाया है भारत ने, समझे ना। ज़्यादा खुशियाँ मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बात बांग्लादेश की आने वाली जो भी सरकार है, जो भी वहाँ के लीडर्स हैं, उनको भी पता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने में ही बेहतरी है। तो आप ज़्यादा खुशियाँ ना मनाओ तो ही अच्छा है। तो खैर दोस्तों इनकी ये आदत है और बाद में ये मुँह पे गिर जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।